आज का टॉपिक उस पे है जिसको हमारी दादी नानी ने हमारे जन्म के साथ ही हमारे वैनिटी बॉक्स में डाल दिया था। राइट, वो है काजल। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो काजल अप्लाई करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बोलना होता है कि हमें शौक़ तो है कि हम काजल अप्लाई करें, बट क्या होता है, आँखों से इरिटेशन, ड्राइनेस और कभी कभी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो वो उसको लगाना प्रेफर नहीं करते। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ लोग अप्लाई तो करते हैं बट काजल आइज़ को इन्हांस करने की वजह उनको डार्कन दिखाता है। तो ये सब बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेरे से पेशेंट्स काफ़ी पूछते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। कैसे? ये बता के कि कौन सा इंग्रेडिएंट आप यूज़ करें जिससे आपकी आंखों को फ़ायदा मिले, ना कि नुकसान। हाय, आई एम डॉक्टर लूना फ्रॉम डॉक्टर लूना ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए टॉप 5 काजल लेके आई हूँ जो कि इंडियन आइज़ क्या यूनिवर्सल आइज़ के लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है उसके इंग्रेडिएंट पे, ताकि आंखें कहीं की भी हो बट वो सेफ़ हो, क्योंकि सेफ्टी इज़ द अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए बात करते हैं एक अच्छा काजल क्या होता है। अच्छा काजल वो नहीं होता है जो ऐड में बहुत प्रमोट होता है, बल्कि वो होता है जिसमें इंग्रेडिएंट अच्छे होते हैं। तो बात करते हैं आपके काजल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले विटामिन ई। अगर किसी काजल में विटामिन ई है तो वो बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है, आपकी आँख को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अलावा शिया बटर जो नरिशमेंट करता है, साथ में बहुत सारे ऑयल जैसे कि होबा ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब भी नेचुरल सोर्स हैं विटामिन ई का। और वैक्स जैसे कि बीज वैक्स हो गया या फिर कार्डुआ वैक्स हो गया, जो आपके काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। क्या नहीं लेना चाहिए? तो आपके काजल में अल्कोहल का कंटेंट मिनिमल या नहीं हो तो बेटर होगा, बहुत सारे सॉल्वेंट नहीं हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत फ्रेग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खुशबू है तो वो आपकी आँख के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट के पहले आइटम से, जो कि है मैक का काजल। ये काजल का भी काम करेगा और आईलाइनर का भी काम करेगा। तो अब इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। इसका स्टार इंग्रेडिएंट है होबा ऑयल। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल्स हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हैं, बहुत सारे वैक्सेस हैं जो इस प्रोडक्ट को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो ऐसा काजल है जो आपके मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट होता है। थोड़ा सा ये हाई एंड बजट में है काजल, क्योंकि बाकी काजल्स इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अफोर्डेबल होते हैं। ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा है, बट हाँ, ट्रस्ट करिए पिगमेंटेशन वाइज ये बहुत अच्छा है। अगर आपको स्मोकी आई लुक चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लुक चाहिए, तो मैक का जो ये काजल है बेस्ट बाई है। तो अब ये मैक काजल किसके लिए बना है? बना तो ये सबके लिए, बट हाँ, जिनको थोड़ा इंटेंसिटी वाली ब्राइट आइज चाहिए कि हाँ बिल्कुल डार्क कोल आई हो, या फिर वो स्मोकी लुक को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आई मेकअप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बाकी मेकअप के ऊपर, तो मैक का ये काजल आपके लिए बेस्ट बाई रहेगा। इस प्रोडक्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहाँ इसको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है के ब्यूटी का काजल। अब ये क्या है? ये जेल फार्मूला एंड वाटर प्रूफ टेक्निक पे बेस्ड है। इसकी खासियत क्या है कि ये कोरियन मेकअप से इंस्पायर्ड है और ये कैटरीना कैफ का ब्रांड है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट की बात करते हैं उसमें विटामिन ई है, होवा ऑयल है, सेरामाइड है, और इसके अलावा इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है। अब ये 4 चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब आँखों को बहुत सूदिंग इफेक्ट देती हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी आँखों को नरिशमेंट देता है, प्रोटेक्ट करता है। होवा ऑयल अच्छे से ग्लाइड करता है, और जो सेरामाइड्स हैं वो नेचुरल लिपिड होते हैं जो आपके स्किन बैरियर को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है वो आँखों में सूदिंग इफेक्ट लाता है। अब ये किन के लिए अच्छा है? तो जितने भी मैंने इसके इंग्रेडिएंट बताए सब आँखों को सूदिंग इफेक्ट देता है। तो जब कभी आपको बहुत कंप्लेन होता है, आपको आईलाइनर लगाना है, आपको काजल लगाना है, बट आपका आँख आपको सपोर्ट नहीं करता, आपकी आँखों से वाटरिंग होता है, इरिटेशन होता है, तो उस केस में आप अगर के ब्यूटी का ये काजल यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पिगमेंटेड काजल यूज़ करना है और चाहिए कि काजल भी हो बट कोई प्रॉब्लम आँखों में ना हो, और बहुत सेंसिटिव है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं, तो इन केसेस में के ब्यूटी का काजल बेस्ट बाय फॉर यू है। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है प्लम का नेचर स्टूडियो काजल आईलाइनर। अब ये क्या है? ये आईलाइनर के जैसा भी काम करता है, काजल का भी काम करता है, और बेस्ट क्या है कि ये 24 आवर्स स्टे करता है और स्मज प्रूफ है। इंग्रेडिएंट पे आते हैं तो इसमें है विटामिन ई,
उसके बाद कैस्टर ऑयल और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट। ये काफ़ी पॉपुलर काजल है और काफ़ी दिन से आ रहा है। मैंने इसको 5 साल से ट्राई किया है, बट हाँ, अब तक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये किन के लिए बेटर होगा? ये बेटर होगा जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है और जिनको काजल वेयर करना है, पिगमेंटेशन भी चाहिए बट बजट फ्रेंडली हो, तो दिस इज़ बेस्ट बाय फॉर यू। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है जस्ट हर्ब्स का काजल। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट इसको खास बनाती है। तो बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। आमंड ऑयल है जो आंखों को सूदिंग देता है। उसके बाद जो कैस्टर ऑयल है वो बहुत अच्छा आई के लिए स्टार्टिंग से यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसमें घी है जो आंखों को क्लियर भी रखता है, और छोटे मोटे काफ़ी आयुर्वेदिक इसमें कंटेंट हैं जो इस प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाते हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक चीज़ें को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये अफोर्डेबल है और पिगमेंटेशन भी इसका सही होता है। अगर आपका आँख बहुत सेंसिटिव है, अगर आप वाटर लाइन को टच करते हैं और आपके आँख से वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जस्ट हर्ब्स को ट्राई करें, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट के लास्ट प्रोडक्ट की, जो कि है इनसाइड का स्टूडियो काजल। अब ये इतने सारे जो मैंने काजल बताए उसमें सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, पर मुझे इसको इंक्लूड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिगमेंटेशन वाइज, टेक्सचर वाइज सुपर ग्लाइडिंग है, पिगमेंटेशन वाइज डार्क पिगमेंट है, प्रोडक्ट में भी इसमें विटामिन ई है, कैस्टर ऑयल है, सारे सूदिंग एजेंट हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इसको लगाने में। तो प्रेफरेबल कैंडिडेट्स वो होते हैं जैसे कि कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, जिनको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा काजल चाहिए, पिगमेंटेड काजल चाहिए, तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इसको समराइज़ करने का। अगर आपको लग्जूरियस ब्रांड मेकअप पसंद है तो मैक इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। मैक आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लॉन्ग स्टे रहेगा, 18 आवर्स तक आपको देगा। सेकंड बारी आती है के ब्यूटी की। अगर आप बहुत सेंसिटिव है और आप थोड़ा बजट को अपने बढ़ा सकते हैं तो के ब्यूटी इज़ द नाइस चॉइस फॉर यू। अगर सेंसिटिव है और बजट भी कम है तो उसके टाइम पे आपके लिए जस्ट हर्ब्स जो है वो अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको मिड रेंज का प्रोडक्ट चाहिए तो अफोर्डेबल भी हो, पिगमेंटेशन भी हो और आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इनसाइड का स्टूडियो। एंड लास्ट में बारी आती है हमारे स्टार परफॉर्मर की, जो है कि प्लम। ये बजट वाइज, स्मज प्रूफ, टेक्सचर वाइज सब चीज़ में अच्छा है। तो हालांकि जितने भी मैंने काजल बताए इनमें सारे काजल जो हैं वो स्मज प्रूफ हैं, हाईली पिगमेंटेड हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिकल टेस्टेड हैं, ताकि आपकी आंखों को कोई नुकसान ना हो, बल्कि आपकी आंखें आपको थैंक्स बोले। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट काजल। सबसे पहले काजल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब आप काजल लगाते हैं तो सबसे पहले सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आई सेंसिटिव है, कैसा है, उसको देख के प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए। जब भी आप काजल लगाते हैं तो हमेशा अगर याद करिए कि अगर आपके पास शार्पनर है तो आप काजल को पहले शार्पन करिए, उसके बाद उसको यूज़ करिए। अपनी काजल को कभी भी शेयर मत करिए किसी और के साथ, क्योंकि उनकी आइज़ का इन्फेक्शन आपको भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा जो काजल आपका होता है, अगर ड्राई है, फ्लेकी है, तो उसको डिस्कार्ड करिए। 6 to 12 मंथ्स के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर बहुत इरिटेशन आपकी आंखों में है, कुछ लोग मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं स्टाई और करेजियन, जो आई का इन्फेक्शन होता है, ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है, तो उन लोगों को मैं पर्टिकुलरली बोलूँगी कि आपको अगर काजल अवॉइड करना चाहिए। और अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वाटर लाइन पे मत लगाइए। लगाना है तो आप अपर आईलेट पे लगाइए एज अ लाइनर, वो ज़्यादा सूटेबल है। ब्यूटी का ब्यूटी और सेफ्टी की सेफ्टी रहेगी। तो मेरी नज़र में एक अच्छा काजल क्या है, जो अच्छे इंग्रेडिएंट से तो बना है, आपकी आंखों को बाहर से सुंदर तो रखता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट अंदर से भी हेल्दी रखता है। इन सारे काजल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको इनमें से कोई काजल पसंद आया तो प्लीज़ आप इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई यूज़ भी कर रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं। अपना फेवरेट काजल मुझे बताना ना भूलें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। और अंत में एक बात ये बोलूँगी, ऐसा काजल चूज़ करिए जो आँखों पे नहीं बल्कि आँखों के लिए भी काम करता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।